और आरक्षी अधीक्षक गौरव मंगला जी ने जो साहसिक काम लोकतंत्र लोकराज से चलता है, जरा सा भी नैतिकता होती तो रिजाइन कर देता है। इस उद्भेदन के बाद नाम आया तो उसके मन में यह डर सताने लगी कि भाई आज नहीं तो कल हमारे पत्नी की भी सदस्यता जाएगी, फिर पंचायत चुनाव होगा, फिर हरेंद्र मुखिया और उसके दो भाइयों ने इस घटना को अंजाम दिलवाया। उनको केंद्रीय कारा में विधायक में जरा सा भी अगर नैतिकता हो तो जैसे प्रेशर दे रहा था। क्यों प्रेशर दे रहा था? लड़का तो हम कह दिए सुरेंद्र बाबू पूर्व मुखिया के मोबाइल पर उसी दिन चिल्ला चिल्ला के रो के बिलख के रो के कहने लगा कि चाचा, क्योंकि हरेंद्र जी नज़दीकी थे सुरेंद्र जी पूर्व मुखिया था। प्रार्थना करता हूँ अपनी तरफ से, हम सभी लोगों की तरफ से, और आरक्षी अधीक्षक गौरव मंगला जी ने जो साहसिक काम किया है उसके लिए जितना भी उनको साधुवाद दिया जाए कम होगा। अगर ऐसे पुलिस पदाधिकारी बिहार के कुछ ही जिलों में अगर पदस्थापित कर दिए जाएं, ईमानदार और कर्मठ, तो मैं समझता हूँ 80% अपराध वैसे ही कम हो जाएगा। अपराध बढ़ने लगा है, कानून का डर, कानून का खौफ अपराधियों के मन से निकलने लगा है। अब वो डरते नहीं हैं कानून के खौफ से। इसी कांड संख्या 168 मांझी थाना दिनांक 4/4/2023 को जो घटना घटी और हमारे 6 निर्दोष लोगों को नामजद किया गया, और उसके बाद से ही मुबारकपुर के सभी लोग बड़ी अन्याय हो गया, बड़ी अन्याय होगा। इवन उस समुदाय के लोग भी, यहीं पर जवाहर यादव जी बैठे थे, नहीं 100% गलत, 100% गलत। और पंचमुखे परमेश्वर और सत्य सत्य होता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और हमारे सम्माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय ने जो काम किया है इस केस के उद्भेदन में, फिर से एक बार उनके प्रति मैं साधुवाद बधाई सबकी ओर से, सारण की जनता की ओर से मैं देना चाहता हूं। और यदि वो ईमानदार नहीं होते तो जिस प्रकार से गलत तरीके से एक सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा प्रशासन को धमकाया गया, एक सप्ताह में यदि कुर्की जब्ती नहीं करेंगे, एक सप्ताह में यदि गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो थाना फूंक देंगे, तो प्रशासन को बता देंगे। जो भला बुरा कहना था वो कहा। और माझी ब्लॉक पर जो मीटिंग हुई उसमें क्या नहीं कहा। वो लोकतंत्र लोकराज से चलता है, जरा सा भी नैतिकता होती तो रिजाइन कर देता है। इस उद्भेदन के बाद डॉक्टर सत्येंद्र यादव माझी का एमएलए, जरा सा भी उसमें नैतिकता है। और हमारे एकमा का भी विधायक तो नौसिखुआ है, वो चला आता है जहां ये लोग बुलाते हैं। खबर भी दिया था हरेंद्र यादव के बेटा के पास। तो लड़का तो अब दर्द तो उसके मन में है ना, भुक्तभोगी तो वो है ना। वो नहीं जानता है कि हत्याकांड की साजिश रची गई। विजय यादव जो जेल में है, जो हरेंद्र यादव को नाजायज तरीके से हराया, उसके मन में जब मर्डर केस में उसका नाम आया, उसके पत्नी का भी नाम आया, तो उसके मन में यह डर सताने लगी कि भाई आज नहीं तो कल हमारे पत्नी की भी सदस्यता जाएगी, फिर पंचायत चुनाव होगा, फिर हरेंद्र मुखिया बन जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखकर हरेंद्र को ही रास्ते से हटा देने का जेल में प्रोग्राम बनाया। और कैसे कैसे प्रोग्राम बना, कौन कौन लाइनर था, कितने रुपए में तय हुआ, ये सब उद्भेदन में आ गया है। तो मैं तो माझी के थाना प्रभारी, जो बहादुर थाना प्रभारी है, उस दिन से ही कह रहा है कि नहीं इन लोगों का गलत नाम पड़ रहा है, मेन कल्पिट कोई और है। उस बेचारे के लिए भी हम लोगों की तरफ से
हमदर्दी है, बहुत बहुत धन्यवाद है उनके प्रति। SIT के पदाधिकारी जो इसमें लगे थे उद्भेदन के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हम सबों की ओर से। और इस तरह से ही एक अच्छा बिहार, सभी लोगों के बीच भाईचारा स्थापित कर बिहार को आगे बढ़ाने का काम, ऐसे ही विधायक में जरा सा भी अगर नैतिकता हो तो जैसे प्रेशर दे रहा था, क्यों प्रेशर दे रहा था? लड़का तो हम कह दिए, सुरेंद्र बाबू पूर्व मुखिया के मोबाइल पर उसी दिन चिल्ला चिल्ला के रो के बिलख के रो के कहने लगा कि चाचा, क्योंकि हरेंद्र जी नज़दीकी थे, सुरेंद्र जी पूर्व मुखिया ताजपुर के, बिलख कर कहने लगा कि रबिया रहुला ये सब मिल के हमारे पापा जी को मार दिया, चाचा कुछ मदद करिए आप लोग। सुरेंद्र जी ने कहा अच्छा न्याय मिलेगा, चिंता मत करो। बात सामने आ गई और यहाँ वो बोल रहा था इन लोगों का नाम। और छपरा जब गया तो बैठे थे हमारे विधायक, हमारे एकमा का भी विधायक था, उसका नाम हम नहीं ले रहे थे, लेकिन एकदम भकोल है, क्यों गया वहाँ और 6 निर्दोष लोगों का नाम पड़ गया। क्या हुआ नाम पड़ने से? तुम इसलिए कह रहा था कि 1 हफ्ता में कुर्की जब्त करो, 1 हफ्ता में गिरफ्तारी, चूंकि जानता था कि गलत नाम है, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी। तो जब इस तरह से वो दबाव प्रशासन पर, और उल्टा सीधा भी हमारे निचले स्तर के पदाधिकारियों को बोलकर धमका रहा था, मीटिंग में भी उल्टा सीधा बोला, तो जरा सा भी उसके मन में नैतिकता हो तो रिजाइन करे और फिर से आकर के अपने पॉपुलरिटी का, अपने लोकप्रियता का था लगा ले, आजमा ले कि जमानत उसका जब्त हो जाएगा कि नहीं माजी। तो